साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है जुलाई 2021 के लिए अपडेट, क्योंकि सभी जो उत्तर हैं वो बदल गए हैं। मंत्रिमंडल की न्यू लिस्ट आ गई है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा नए शिक्षा मंत्री। नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। मीन्स जो प्रधान है वही शिक्षा देंगे, तो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान जी को कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया है। मीन्स कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए हैं। नेक्स्ट है नए खेल मंत्री। तो खेल मंत्री बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। कौन बने हैं? अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो नए खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। साथ ही साथ ये सूचना प्रसारण मंत्रालय इनको दिया गया है और युवा मामलों का मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। नेक्स्ट बात करते हैं रेल मंत्री की कि नए रेल मंत्री कौन है? तो नए रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। कौन है? अश्वनी वैष्णव जी। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 2021 में रेल से कहाँ जाना है? वैष्णव जाना है। तो नए रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी। साथ ही साथ अश्वनी वैष्णव जी संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो आप लोगों को रेल मंत्रालय याद हो गया होगा कि नए रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नए मंत्रालय जो बनाया गया है, नए सहकारिता मंत्री। जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है इसके मंत्री हैं अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। तो सहकारिता का काम करेंगे अमित शाह जी, इसलिए इनको बनाया गया है नए सहकारिता मंत्री। तो कौन है? अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नए स्वास्थ्य मंत्री। तो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे मनसुख मांडविया जी। कौन है? मनसुख मांडविया जी। मीन्स जिनका मन सुख है वही स्वस्थ होगा। तो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। सभी मंत्रालय को आप ऐसे याद करिए कि मंत्रालय का नाम और मंत्री का नाम आप साथ में बोलिए। मीन्स स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, ऐसे याद करिएगा, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। साथ साथ जो मनसुख मांडविया हैं इनको परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये भी मनसुख मांडविया हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये भी मनसुख मांडविया हैं। आगे बात करते हैं नए उड्डयन मंत्री की। तो उड्डयन मंत्री बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं जो कांग्रेस से सीधा उड़ करके बीजेपी में आए और बीजेपी में डायरेक्ट उनको क्या बना दिया गया? उड्डयन मंत्री। उड़ करके आए तो उड्डयन मंत्री। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं नए हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री। आगे बात करते हैं नए कृषि मंत्री की। तो नए कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। कौन है? कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो कृषि मंत्री कहा जाए या साथ ही साथ इनको किसान कल्याण मंत्री कहा जाए तो वो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जल शक्ति मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो ऐसे याद कर सकते हैं शेखावत जी जल पियावत हैं। तो शेखावत जी क्या है? हमारे जल शक्ति मंत्री। तो नए जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आगे बात करते हैं नए कानून मंत्री की या फिर नए न्याय मंत्री की। तो वो है किरण रिजिजू जी। तो किरण रिजिजू जी पहले क्या थे? पहले खेल मंत्री थे, परंतु अब इन्हें क्या बना दिया गया है? कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया है किरण रिजिजू जी को। क्योंकि खेल मंत्रालय किसको दिया गया है? तो खेल मंत्रालय दिया गया है अनुराग सिंह ठाकुर जी को। तो यहाँ पर हमारे किरण रिजिजू जी हैं कानून और न्याय मंत्री। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के रक्षा मंत्री की। तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। ये चेंज नहीं हुआ है, तो रक्षा मंत्री कौन है? वो राजनाथ सिंह जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्रालय भी चेंज नहीं हुआ है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मीन्स एस जयशंकर जी हैं भारत के विदेश मंत्री। और बात करें गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के पास। तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय भी चेंज नहीं हुआ है, तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट बात करते हैं मत्स्य मंत्री या फिर पशुपालन मंत्री या फिर डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो ऐसे याद कर सकते हैं पशुपालन को मतलब क्या होता है? पशुओं को पालना। तो जो पालेगा वो है रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं पशुपालन मंत्री। ये डेयरी मंत्री भी हैं और मत्स्य मंत्री भी हैं। तो पशुपालन मंत्री कौन हो गए हैं? पुरुषोत्तम रूपाला जी। नेक्स्ट बात करते हैं MSME मंत्री कौन है? मीन्स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं नारायण तातू राणे जी। कौन है? नारायण तातू राणे जी। तो आपको याद हो गया होगा कि MSME मंत्रालय किसके पास दिया गया है? नारायण तातू राणे जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामीण विकास या फिर पंचायती राज मंत्री। मीन्स पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज
गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। तो ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो है गिरिराज सिंह। या फिर आपसे पूछा जाए पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो भी है गिरिराज सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार मंत्री की। तो रोजगार मंत्री या फिर पर्यावरण, वन या फिर जलवायु परिवर्तन या श्रम मंत्री कौन है, तो वो है भूपेंद्र यादव जी। तो रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। यही हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, श्रम मंत्री भी हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं और वन मंत्री भी हैं। तो कौन है? भूपेंद्र यादव जी। नेक्स्ट बात करते हैं भारी उद्योग मंत्री कौन है, तो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे जी। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृति, पर्यटन या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, तो हमारे पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। कौन है? जी किशन रेड्डी जी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की, मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की बात करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं NV रमन्ना जी। कौन है? NV रमन्ना जी। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो नए CJI हैं NV रमन्ना जी, 48वें नंबर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त मीन्स CEC हैं सुशील चंद्रा जी। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मीन्स चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्जा मंत्री कौन है। ऊर्जा और विद्युत मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी। तो राजकुमार सिंह जी अब विद्युत देंगे आपको। तो विद्युत मंत्री या फिर ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोल मंत्री या फिर प्राकृतिक गैस मंत्री या फिर आवास मंत्री या फिर शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो वो है हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये हमारे पेट्रोल मंत्री भी हैं। तो नए पेट्रोल मंत्री या फिर प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो पुरी जी पेट्रोल लेके आएंगे। तो पेट्रोल मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है या फिर उद्योग मंत्री कौन है। तो हमारे उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी। कौन है? पशुपति कुमार पारस जी हैं उद्योग मंत्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नई नियुक्तियां थी जो 2021 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।